30 अप्रैल 2022 की बात है। सत्ता में जदयू और भाजपा थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा के थे। और आज जिस पुल के टूटने पर हो हल्ला हो रहा है, 30 अप्रैल 2022 को उसी पुल का वही सुपर स्ट्रक्चर टूटकर गिर गया था। और माननीय नितिन गडकरी एक जगह बोल रहे थे कि हमने आईएएस अफसर से जब पूछा कि पुल कैसे टूट गया, तब उसने कहा कि हवा में नमी ज्यादा थी, इसीलिए पुल हवा के कारण गिर गया। आज भाजपा वाले अपना मुंह फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि तेजस्वी यादव अच्छे मंत्री नहीं है और तेजस्वी यादव के काम में इतना घोटाला है कि पुल फिर से गिर गया। लेकिन आप अपने पथ निर्माण मंत्री, जिनका नाम नितिन नवीन है, उनसे तो कोई सवाल नहीं पूछे थे कि पुल कैसे गिर गया। और आपके ही केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने कहा था कि आईएएस अफसर ने उनको कहा कि हवा ऐसा कस के बह रहा था और उसमें नमी इतनी थी कि पुल गिर गया। भाई साहब, ये बिहार है जहां 1710 करोड़ का पुल एक बार नहीं गिरता है, 2 बार गिरता है। उसके बनने का जो डेट था वो 6 बार फैलिया चुका है, अगर बिहारी भाषा में कहें तो। और अब 7वीं बार मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि बरसात के बाद फिर से पुल में काम लगेगा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भाजपा, जदयू और आरजेडी आपको बुड़बक बना रही है, आपको गधा बना रही है। और आपको लगता है कि आपके पार्टी वाले, आपके जात वाले और आपके नेता आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम लेंगे। अब लौटते हैं पूरी कहानी सुनाने पर आपको। और कहानी की शुरुआत होती है 2014 में, जब 2014 में उस पुल को बनाने का फैसला लिया जाता है और 2015 में पुल बनने की शुरुआत होती है। हम आपको ये कहानी इसीलिए सुना रहे हैं ताकि आपको मालूम पड़े कि भाजपा की बात कर लीजिए, चाहे जदयू की, चाहे आरजेडी की, ये सब के सब चोर हैं। और इनके चोरी के वजह से जनता का हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, जिसको कमाते वक्त यहां का पसीना पिछवाड़ा से चू जाता है, उनको इस बात का वैल्यू नहीं है। 2015 में उस पुल बनने की शुरुआत होती है। और सब लोग याद करिए कि 15 में किसकी सरकार थी। 15 में तेजस्वी यादव सरकार चला रहे थे नीतीश कुमार के साथ मिलकर। और उसके बाद ये पुल बनना शुरू होता है और डेडलाइन दिया जाता है 2019 का। 2019 आते आते पुल तो नहीं बनता है, उसका 25% काम भी नहीं होता है, लेकिन सरकार बदल जाती है। 2019 में सरकार होती है जदयू की और बीजेपी की। उसके बाद 2020 में फिर जदयू और बीजेपी, और 5 बार डेट मिलता है पुल को कंप्लीट करने का और डेट फेल हो जाता है। उसके बाद 30 अप्रैल 2022 को वही सुल्तानगंज अगवानी वाला पुल गिरता है और कहा जाता है कि हवा में नमी के कारण पुल गिर गया। और अफसोस की बात यह है कि उस वक्त भाजपा के पथ निर्माण मंत्री थे जिनका नाम नितिन नवीन है। उस वक्त आरजेडी वाले भाजपा और जदयू पर आरोप लगा रहे थे, तेजस्वी यादव आकर खूब चिल्ला रहे थे। और देखिए संयोग कि 1 साल के बाद पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव हैं और पूरा पुल फिर से ध्वस्त हो गया। सवाल उठ रहे हैं। और देखिए हड़बड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव अपने आप को और अपनी सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए, हमको पता था कि पुल गिरेगा, हम तो पुल गिरा ही रहे थे। लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब जब आपको पता था कि पुलवा गिरेगा तो आप ये बताइए कि वहां पर काम काहे चल रहा था। अब जब काम चल रहा था इसका मतलब यही है कि आप पुल बनवा रहे थे। जून 2023 मतलब कि इसी महीने में उस पुल को कंप्लीट करना था। सरकार के खुद विधायक ने सवाल उठाया था और तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि पैसा का और जान का कोई भी क्षति ना हो। क्षति होती है, क्षति हो चुकी है। और हम आपको बस ये बताने आए हैं कि कैसे लीपा पोती भाजपाइयों ने भी एक वक्त किया था, कैसे लीपा पोती एक वक्त तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। और मिला जुलाकर आपके जानकारी के लायक जो बात है वो बस इतनी है कि ये लोग आपको ठग रहे हैं। आपका कमाया हुआ पैसा आप इनको देते हैं, ये लोग उससे गुलछर्रा उड़ाते हैं। और वो गुलछर्रा सिर्फ भाजपा वाला नहीं उड़ाता है, वो तेजस्वी यादव भी उड़ाते हैं, वो जदयू वाला भी उड़ाता है, वो भाजपा वाला भी उड़ाता है। और हम लोग गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस में
पानी खोजते हैं तो एक पटना में आपको जगह नहीं मिलेगा जहां पर ऐसी कोई सुविधा हो कि जाकर कोई 2 मिनट बैठकर पानी पी ले, और हम स्मार्ट सिटी हैं। बाकी आप पर फैसला है, सोचिए आपके नेता कैसे हैं, आपके लिए क्या कर रहे हैं। हमारा काम खबर बताना था, हमने आपको बता दिया। फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।